Hey everyone, wishing you all a very very happy Navratri and a new year. एंड कैसे हैं आप सब, कैसे आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं नवरात्रि की। और आप लोग को देख के लग ही रहा होगा मैं नवरात्रि की प्रिपरेशन और जो घट स्थापना और मॉर्निंग की जो पूजा का सारी अरेंजमेंट्स है, सारी चीज़ें हैं, मैं वो कर रही हूँ। और अभी मैंने जो जॉब वगैरह हैं जो अपन लोग घट स्थापना में करते हैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। सडनली मुझे याद आया कि मैंने नीचे से मैं लीव्स नहीं लेकर आ पाई हूँ। सो मैं नीचे जाके पहले ये जो अशोक के पत्तों का पत्ते हैं वो लेकर आई मैं। और मैंगो वाले अरेंज नहीं हो पाए थे क्योंकि मैं भूल गई थी। सो मैंने उनको वॉश किया, वॉश करके उन पर टीका 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 जो रोली वगैरह के साथ हम करते हैं वो। और मैं अभी एक कलश सजा रही हूँ जैसा भी मुझे आता है, आप लोग देख सकते हैं। और वंशी है, वंशी और राहुल बैठ के अपनी जो भी उनका कंटेंट है उसकी एडिटिंग कर रहे हैं और मैं अपनी पूजा के काम में लग रही हूँ। और मैं सुबह से लगी हुई हूँ और मेरा जो गला है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे अभी भी स्टिल थ्रोट पेन इतना ज़्यादा है। और मैंने बस जब मेरे अर्जेंट काम थे, जब मैंने टॉनिक लिया था उसके बाद बस मैं गर्म पानी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे थ्रोट में मुझे मतलब रिलैक्सेशन लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। और आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी बस ये प्रिपरेशंस चलती जा रही है। और मैं मॉर्निंग से लगी हुई हूँ और अभी भी ऑलमोस्ट 11-11:30 हो गए होंगे, अभी भी चीज़ें मेरी चल ही रही है। और क्योंकि मैंने मंदिर भी क्लीन किया, फिर मैंने चौकी वगैरह लगाई और आज इतनी प्रॉपर डेकोरेशन नहीं हो पाई है बिकॉज मेरे को बहुत सारे काम थे, ऊपर से मेरा थोड़े से हेल्थ इन दीज डेज थोड़ा सा डाउन चल रही है। सो या ऐसा होता है, वो क्लोजअप में होता है, बड़ी हुई फोटो फिर छोटी हुई ऐसा वाला इसमें इफेक्ट जानते हो वो वाला? दीदी के उसमें भी रहता है कई बार। दीदी वो वाला इफेक्ट नहीं होता जिसके अंदर जैसे वीडियो चल रहा है वो क्लोजअप पीछे वैसा वाइड होता है, छोटा होता है ऐसे। तूने अपनी फोटो भी डालती है ऐसे कभी? अच्छा, जूम वाला। ये जूम वो स्लो जूम वाला बता रही है शायद। नहीं, जल्दी स्लो नहीं बता रही हूँ। हाँ, ये समझ में आ गया। कौन सा वाला जो आपकी वीडियो में लगाई थी मैंने भी रिसेंटली? मेरी वीडियो में लगाई थी जो मैं नहीं तो खुद में ब्लॉग में लगाती है ना। हाँ, समझ में आया? कौन सा जूम इन जूम आउट होता है ना, ये जूम इन की बात कर रही है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से इसमें लगाओ आप, मैं बताती हूँ आपको। तो आइडिया बताओ किस टाइप बता रहा हूँ मुझे। मैंने वैसे मैं ये कलश में मैंने जल, गंगा जल वगैरह ये सारी चीज़ें भर दी हैं। और उसके बाद इसको ऊपर से जो इसका क्या बोलते हैं जो ढकने का होता है, कवर करने का होता है, उसको रख दिया है नारियल के साथ। आप लोग कलश में क्या क्या डालते हैं आप लोग भी बताइएगा बिकॉज़ मैं हमेशा से वैसे तो या 5 चीज़ें या 7 चीज़ें या 11 चीज़ें इंक्लूडिंग जितने भी जो अनाज होते हैं वो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहे और धन धान्य से परिपूर्ण। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई बट येस वो एग्जैक्ट इसका मतलब है। इंक्लूडिंग जो जितनी भी दाल हैं और जो अक्षत होते हैं, कुमकुम होता है, इलायची, लौंग और कुछ चीज़ें और कॉइन वगैरह और गंगा जल वगैरह, वो सब मैंने सारी चीज़ें डाली हैं और दीपक से इसको कवर कर दिया है। एंड देन फिर मैंने पत्ते वगैरह लगा दिए और मैं थोड़ी सी बीच में लॉस्ट भी हो रही हूँ। एक तो आई एम सुपर टायर्ड से ज़्यादा थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन है, बट मैं फिर भी चीज़ों को इसलिए करती रहती हूँ बिकॉज़ करने से थोड़ी सी एक्टिवनेस रहती है। और अब आज से मेरे फास्ट भी हैं। आप लोगों ने किस ने नवरात्रि रखी हैं आप लोग भी बताइएगा। और अभी वैसे मैंने बर्तन क्लीन कर दिए थे पूजा के, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार और, सुबह की पूजा तो ऑलरेडी हो चुकी है, सुबह एक बार और सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ और यहाँ से थोड़ा सा सॉर्ट कर देती हूँ चीज़ें। और धीरे धीरे मैं चीज़ें चेक कर रही हूँ क्या रह गया है क्या नहीं रह गया है। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स, माला वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा लीव्स बच गई हैं तो मैं इनका क्या कर सकती हूँ। तो मैंने जो आगे डेकोरेशन की है माता रानी के आगे, मैंने वहाँ एक दो लीव्स को लगाया और फ्लावर्स के नीचे, सो दैट वो थोड़ा सा दिखने में नहीं है थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसी तरीके से मैंने आगे एक फ्लावर में और माता के आसपास जो माता रानी का हम लोगों ने चौकी लगाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें कर दी। और वंशी की एडिटिंग भी अभी चली रही है। सो आज मैं शूट भी नहीं करवा रही हूँ, मेरी भी काफ़ी एडिटिंग वगैरह और काफ़ी कुछ
इनफैक्ट मेरा नवरात्रि का शूट भी नहीं हुआ है, जो मैं शायद कल करवाऊँगी, और मेरा गणगौर का शूट है वो भी बीच में ही रह गया, वो भी मैं कल अर्ली मॉर्निंग करूँगी, सो दैट सारी चीज़ें कवर हो जाए। कुछ शूट्स थोड़े से लाइंड अप थे, लेकिन वो मेरे पास काम इतना था, मेरी कुछ चीज़ें थी जो अभी आप लोगों को भी मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो उसकी वजह से मेरे थोड़े से शूट्स डिले हो गए। ऊपर से थोड़ा सा मेरा तबीयत का, जिसमें थ्रोट पेन और थ्रोट पेन की वजह से मुझे फ़ीवर भी काफ़ी था, तो कुछ दिन के लिए अर्ली मॉर्निंग के शूट्स मैंने स्किप कर दिए थे। तो उसकी वजह से भी एक साथ थोड़ी सी चीज़ें हो गई हैं पेंडिंग, तो वो अभी करनी पड़ेंगी। और मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान भी कर रही हूँ क्या क्या है। और अब आप डेकोरेशन भी देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से मैं डेकोरेशन करती हूँ वैसी नहीं हो पाई है। रीज़न टाइम का, और सारी चीज़ें क्विकली करनी थी, और इस तरह की चीज़ें सारा मैं ही स्टार्टिंग से घर में करती हूँ, तो मैं अकेली थोड़ा सा करने में रह जाती हूँ। दो वंशी को अगर मैं कोई काम देती हूँ तो वंशी मुझे हेल्प कर देती है, बट वो 99% या 90% चीज़ें मुझे ही कर रही हैं। फिर मुझे आज फर्स्ट का खाना भी बनाना है, अभी जोत वगैरह भी है, आरती भी अभी नहीं हुई है, सो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। फिर मैंने कलश के लिए एक चौकी लगाई, कलश को आसपास से डेकोरेट किया, एंड आप देख सकते हैं पास से क्लोज़अप में। और मैं यहाँ पे कुछ भूल रही हूँ, और क्या भूल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जो कलश की माला है, कलश जो डेकोरेट हम करते हैं, मैंने वो नहीं लगाई है। सो मैं यही देख रही हूँ, सो उसको भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी ऊपर से सब कुछ डेकोरेट किया है, और वो छोटी माला एक मैं माला में से बनाती हूँ, मतलब बनाती हूँ इन द सेंस वैसे नहीं प्रॉपर बनाना, बट उसको मैं हाफ़ करके वैसे लगाती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से तो पहनाई नहीं जाएगी, सो मैं अभी वैसे ही टाई करके मैं कोशिश करूँगी वहीं मैं डायरेक्टली लगा दूँ। एंड वंशी को भी मैं पूछ रही हूँ, अगर तुझे कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दे, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें। दो पूजा में अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वहाँ पे चीज़ें स्किप नहीं होती मोस्टली, बट फिर भी अगर रह जाए तो वी ऑल आर ह्यूमन। और काफ़ी चीज़ें जब आप वन गो में मैनेज करते हैं तो कई बार चीज़ें रह जाती हैं, सो नेवर माइंड। एनीवेज, आपको थोड़ा सा डाइनिंग एरिया मेस्ड अप दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें ये फ्रूट बास्केट में रख दी, सो दैट मैं अपना सारा पूजा का काम कर पाऊँ, और जहाँ जहाँ मुझे जैसे जैसे चीज़ें लगानी है, जैसे करना है, उसको मैं कर पाऊँ। और बीच बीच में मैं मम्मी पूछ रही है कि तैयारी नहीं हुई, तो मैं बीच बीच में उनको भी बोल रही हूँ कि बस होने ही वाली है, बिकॉज़ मम्मी और डैडी वगैरह वेट कर रहे हैं कि कब आरती शुरू होगी। और आज मम्मी के अलावा सबका फास्ट है, बिकॉज़ मम्मी को शुगर है, सो मम्मी फास्ट नहीं रख पाते, बिकॉज़ उनको शुगर की वजह से मेडिकेशन है और इंसुलिन वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी टाइम से फास्ट नहीं रख पाते हैं। डैडी का है, वंशी का है, और मेरा है, और कल से सिर्फ मेरा रहेगा, बिकॉज़ मैं डैडी को और वंशी को कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वंशी को काफ़ी चीज़ें, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसको पढ़ना है, सो फास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। और डैडी को भी मैं मना ही करूँगी, बिकॉज़ उनका भी मार्केट का और मतलब ऑफ़िस वगैरह और सारा काफ़ी हैक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लीजिए, फाइनली हमारा कलश भी डेकोरेट हो गया है, और मुझे जैसे जैसे चीज़ें दिख रही हैं मैं कर रही हूँ। अभी थाली भी आपको थोड़ी सी मेस्ड अप दिख रही होगी, बिकॉज़ मुझे अभी इसको दोबारा क्लीन करना है, क्योंकि सुबह की पूजा की है थाली, और मेरे पास अभी फ्लावर्स भी हैं, सो आई एम थिंकिंग मेरे को क्या करना है। सो कुछ रोज़ पेटल्स हैं, उनको मैं वैसे डेकोरेशन के लिए लूँगी, रोज़ेज़ को मैं वैसे माता रानी के पास लगाऊंगी, बिकॉज़ माता रानी लव्स रोज़ेज़। वैसे रोज़ेज़ पसंद किसको नहीं है? येस, यू हर्ड इट राइट, पसंद किसको नहीं है? वो मुझे पसंद नहीं है। येस, आई डोंट लाइक रोज़ेज़। इंस्टेड ऑफ रोज़ेज़ आई लाइक प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, और अगर वो रहते हैं सो मुझे ये लगता है कि फ्लावर्स वैसे देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे प्लक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज़ अगर आप ग्रीन प्लांट्स किसी को दें और किसी से लें तो वो बहुत दिन चलते हैं, उनकी आप केयर करते हैं तो वो कितने टाइम तक आपके साथ रहते हैं। फ्लावर्स 2 दिन में बिल्कुल ऐसे डल हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, और ये दोबारा मैंने माला निकाली, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कुछ डेकोरेशन में हम ऐड ऑन और कर सकते हैं, बिकॉज़ डेकोरेशंस के साथ मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, और मुझे ये लगता है कि हमेशा डेकोरेशन में मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती। हमेशा मुझे लगता है कुछ दो, आज तो मेरी डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। और अभी आपको थोड़ा सा मेस्ड अप दिख रहा होगा, मैं एक बार सारी डेकोरेशन वगैरह सारे अरेंजमेंट्स हो जाएं उसके बाद मैं सारी चीज़ें करती हूँ, इसको क्लीन वगैरह एंड ऑल।
और आज से मैं 9 डेज़ के लिए 2, इस बार नवरात्रे 8 डेज़ के ही हैं। मेरे को अभी इसके बाद खाना बनाना है फास्ट का। दो थैंकफुली सब कुछ विदाउट अनियन और गार्लिक होगा, सो मुझे थोड़ा सा रिलीफ रहेगा बिकॉज़ सिर्फ जल्दी से चॉपिंग करके मुझे टमेटो और जीरे में ही चॉप मारना है और सिंपल खाना होगा बिकॉज़ हम फास्ट फूड में ऐसा कुछ फास्ट फूड में नहीं फास्ट में हम लोग इतना फैंसी कुछ ऐसा नहीं खाते, चिप्स वगैरह जो मैं काफ़ी जगह देखती हूँ। दो जिनको करना है, नो ऑफेंस टू देम, बट हम लोगों की इतना कुछ ऐसा फैंसी होता नहीं है। मम्मी का खाना ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज़ उनकी मेडिसिन वगैरह रहती हैं। सो आने वाले 8 डेज़ में मैं ऊपर ना तो बैठूँगी, ना ही मेरा सोना ऊपर होगा। मैं फ्लोर पे ही अपना रेस्ट वगैरह या जो भी मेरे को सोना करना है वो सारा नीचे ही होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली एक्चुअली जब घट स्थापना करते हैं एंड जब नवरात्रि रहता है और गणेश चतुर्थी पर जो जितने दिन के लिए गणेश जी बैठते हैं, मैं नीचे ही सारी चीज़ें अपना करती हूँ। सो चेयर वगैरह या उस पे मैं नहीं बैठती। सो येस, मैं अब धीरे धीरे मैं फ्लावर की एक प्लेट लेकर आई हूँ और फ्रूट्स की है, और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही फ्रूट्स रख दिए, तो मैंने सारे वॉश करने के बाद मैं इनको भी डेकोरेट कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को भी डेकोरेशन से इतना ऑब्सेशन है क्या? बिकॉज़ मुझे मज़ा आता है कि जो फ्रूट्स की फ्रूट्स को भी मुझे डेकोरेट करना है। सो मैं फ्रूट्स को भी डेकोरेट कर रही हूँ बीच बीच में मंजी पता नहीं बीच बीच में क्या बोल रही है। और बीच बीच में मैं इन पे फ्लावर्स वगैरह भी लगाऊंगी। और डेकोरेशन के लिए ये जो बड़ी प्यारी सी माला है डैडी लेकर आए हैं, और इसके फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे हैं। दो मुझे ऐसा नहीं है कि रोजेज़ वगैरह जो मैंने बोला कि मुझे ऐसे पसंद है, बट मुझे ये लगता है कि है ना, फ्लावर्स वगैरह बहुत जल्दी डल हो जाते हैं, और सो आई प्रेफर गिविंग प्लांट्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। बट पूजा वगैरह में तो ऑब्वियसली आप फ्लावर्स वगैरह से ही करेंगे। दो मैं प्लांट्स वगैरह मुझे सडनली याद आया कि मैं प्लांट्स भी भूल गई लगाना, तो मैं उनको इवनिंग में मैं कर लूँगी बिकॉज़ अभी ऑलरेडी पूजा के लिए काफ़ी लेट हो रहा है। सो ये मेरी थाली वगैरह भी रेडी हो गई है। सो आप लोग देख सकते हैं। अब आगे की चीज़ें करते हैं और जैसे जैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। कपूर निकालना है बीच वाली शेल्फ मैंने पैक कर दी। उसके बाद तो पकड़ना चालू हो जाए। डाल दूँ? क्या बोल रही थी दीदी? ऐसा लगा तो माइक में बोल रही है। हाँ है ना? हाँ दीदी यहाँ क्या लग गया ये? क्या खून है? ठीक है। नहीं ठीक है, खून नहीं है। खून आता है तो आता रहता है, कोई फिक्र नहीं है। इसको स्पीड में चलने दो अब यहाँ पे लगा। अरे मैंने कहा दिया भाई को। क्या दीदी? क्या रख दिया? कपूर रख दिया, लेकिन ये चॉकलेट क्या मैं रखना नहीं चाहती, लेकिन है ना, आई लव चॉकलेट्स ना, सो अरे मैं कपूर निकालना भूल गई, और लोबान जो मैंने खुद ने बनाया है, और मुझे पता है एग्जैक्ट किस जगह पे रखा है, लेकिन इस ड्रॉर को मैं ज़्यादा खोल नहीं सकती और मैंने पहले ही चौकी जमा ली। मैं बस थोड़ा अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने शायद इधर रखा था या उधर रखा था, और मैंने सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक लगाई हुई है, बट मैं भूल गई बिकॉज जो कपूर रखा था वो बिल्कुल न्यू ला के मैंने एज अ समटाइम्स आप भूल जाते हो ना, तो अर्जेंसी या बैकअप के तौर पे मैं कुछ नए लाके बहुत अंदर रख देती हूँ, सो दैट अगर किसी दिन आप भूल जाओ तो काम ना रुके।
सो मैं वही देख रही थी और बस मैं ढूंढती जा रही हूँ और मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला है एंड आई एम प्रिटी श्योर वो वहीं रखा हुआ है। सो मैंने अभी वो ड्रॉर को क्लोज़ कर दिया है और मैं इस वाले ड्रॉर में चेक करूँगी कि इसमें होगा। और कुछ कॉटन वगैरह भी मुझे निकाली। और वाइल आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ, वंशी की एडिटिंग अभी भी नहीं हुई है बिकॉज एडिटिंग टेक्स यू नो अ लॉट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और मेरा बस काम चलता जा रहा है। बीच बीच में मम्मी आके मुझे पूछते जा रहे हैं कि हुआ क्या या नहीं हुआ, पूरा कब आरती करेंगे। और अभी ये सब करते हुए टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और फर्स्ट नवरात्रि को हम लोगों के ना ज़्यादातर लेट होता ही होता है, मतलब कभी भी घट स्थापना एग्जैक्ट टाइम पे मैं करती हूँ लेकिन आरती वगैरह लेट हो ही जाती है बिकॉज़ बहुत सारा स्टाफ रहता है। और आज हम लोगों के ना नेबर के यहाँ पे गनगौर वगैरह डली है तो वो लोग इनवाइट भी करने आए थे और उनकी डॉटर्स आए थे एंड वो बोल रहे थे दीदी आपको भी आना है और आंटी को तो आना ही है। अब मैं तो शायद नहीं जा पाऊँगी लेकिन मैं मम्मी को ही भेजूँगी। और ये पीछे से आपको मिट्टू की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज मिट्टू को भी भूख लग रही है, सो उसको भी मुझे खाना देना है। मैंने उसको एक ग्रेप्स देकर आई हूँ, वो उतनी देर में चुप हो जाता है, या फिर एक आमंड बिकॉज उसको आमंड्स बहुत पसंद हैं। सो मैं अभी दोबारा बिकॉज उसको खाना दे मुझे शायद 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स में फिर से वो आवाज़ लगाने लग जाता है और ये बार बार लैम्प्स वगैरह के वायर कई बार हिल जाते हैं। तो मैंने सेंटर कॉर्ड बीच में ही लगाया हुआ है एंड सी फाइनली वो कपूर वाला यहीं पर मिला बीच वाली ड्रॉर में। सो हो गया है सब कुछ ऑलमोस्ट। फिर भी मैं एक बार नज़र मारूंगी और फिर ये पूरा डाइनिंग एरिया मुझे एक्चुअली क्लीन करना है। जो ये आपको स्टील वाला कुछ है, इसमें भी पूजा का स्टफ़ रहता है, सो इसको भी मुझे हटाना है। और ये जो बैग रखा है इसको भी हटाना है बिकॉज ये मुझे बहुत इरीटेट करते हैं जब जगह पे नहीं रहते। बट जब मैं डेकोरेशन वगैरह करती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ ना, सारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बाकी मैं अब बस ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें हो गई है। सो मैं बस अब सब कुछ सेट ही करने वाली हूँ। और ये चॉकलेट पता नहीं मैंने कब रख दी थी बिकॉज़ आई लव चॉकलेट्स, बट मैं ये चॉकलेट नहीं खाती, मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ। सो वो आपकी मतलब क्रेविंग को भी ख़त्म कर दे और आपको इतना नुकसान भी ना करे। और अगर आप कभी कभार खा रहे हो तो आपको कोई ऐसी चीज़ हार्म नहीं करती है अगर आप पूरा तरीके से एक हेल्दी डाइट लेते हैं, क्लीन डाइट लेते हैं। सो कभी कभी समटाइम्स इट्स फाइन। सो ऐसा कुछ इशू नहीं है। एक दिन में जैसे जाके आप फिट नहीं हो सकते, वेट लूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर आप 1-2 दिन कोई भी इधर उधर की चीज़ खाते हैं, सो ऐसा नहीं है कि वो इतना हार्मफुल होगी आपके लिए। सो अब मैं बस इन जो पूजा के बर्तन हैं इनको एक बार और क्लीन करने जा रही हूँ। 2 मैंने पहले ये क्लीन कर लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया जब मॉर्निंग में पूजा हुई थी। सो मैं एक बार दोबारा से सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ और मैं दिया वगैरह लगा रही हूँ हर जगह बिकॉज़ मैं सबके अलग अलग दिए लगाती हूँ। और मिट्टू की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। सब मैं सारी चीज़ें करती हूँ और एक बार सारा चीज़ें देखती हूँ। और जोत के लिए मुझे अभी वो छाने को जो करते हैं गैस पर, मुझे वो भी करना है। फिर एक भैरू जी की जोत के लिए मुझे तैयारी करनी है और एक माता रानी की उसकी। दो इट वोंट टेक मच टाइम बट करना तो मेरे को ये सो मुझे सारा और पता है आज सारे कपड़े भी मैंने ना बकेट में वॉश के लिए रखे हैं और 2 सारे लॉन्ड्री में जाते हैं, ड्राई क्लीन पे जाते हैं। बट मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं लॉन्ड्री वगैरह पे नहीं देती हूँ। ड्राई क्लीन पे सिर्फ मेरे सूट्स वगैरह जो बिज़नेस सूट्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप घर में वॉश नहीं कर सकते, मैं सिर्फ वो ही देती हूँ। सो इस तरीके से हम लोगों की पूजा हुई, बहुत ही अमेजिंग। सबके साथ तो ऑब्वियसली मज़ा आता ही है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छी सी वीडियोस निकाली और फिर मेरे को दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना था। सो मैंने आरती और पूजा के बाद वो सब कुछ किया। सो ऐसे ही अब बस मैं किचन में जा रही हूँ अपना फास्ट वाला खाने बनाने के लिए जो भी है, क्योंकि हम लोग एक टाइम ही। और मैं फ्रूट पे या सागार नहीं करूँगी बिकॉज इट्स रियली टफ फॉर मी सारी चीज़ें करना इन वन गो। सो येस, ये रही हमारी माता रानी, इनके कर सकते हैं आप दर्शन। एंड आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने आज की पूजा कैसे रही। हैप्पी नवरात्रि अगेन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लव दिस वीडियो। एंड येस, कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट। और सारे फेस्टिवल्स एंजॉय कीजिए। एंड रील देखने के लिए NIDS
NID.S19 को प्लीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बाकी और भी आगे चीज़ें आने वाली हैं। ये देखिए मफ़िन साहब यहाँ पर टीका वगैरह लगवा कर आराम से बैठे हुए हैं डैडी के पास। सो इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आज का पहला नवरात्रि सक्सेसफुली पूजा फाइनली हो गई हम लोगों की। बस सुबह से इसी चीज़ में हम लोग लगे थे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑल, हैप्पी नवरात्रि अगेन। मैया का चोला शेरवाली का चोला।